अमृतवाणी अज्ञान वृद्ध तुमको गिराने वाली है, बहु जन्मों के अज्ञान क्षण भर में मिटाने वाली है। यह कृष्ण की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है, मानव को उसके संपद का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि रहते थे घोर अरण्य में, घोर जंगल में। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उनके विषय में कहा जाता है कि अयोध्या देश के जो राजा थे दशरथ, उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत से कहा कि मेरे बाल सफेद हो गए, मैं बुढ़ापा की तरफ प्रवेश कर रहा हूं, मुझे पुत्र की कामना है। सुमंत जो उनके मंत्री थे, उन्होंने कहा कि पुत्र की तो कामना है, लेकिन पुत्र तभी होगा जब श्रृंगी ऋषि आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो कला है, वह यज्ञ है, वह मंत्र है, वह प्रयोग है, वह शक्ति है, लेकिन उनका आना बड़ा कठिन है। श्रृंगी ऋषि ऐसे ऋषि थे जो तपस्या में बराबर तल्लीन रहा करते थे। उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। अब बड़ी कठिनाई थी, कैसे उनको बुलाया जाए। राजा दशरथ ने निमंत्रण भेजा। समय काल से वे पधारे और एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किए जिसके स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। यज्ञ के बाद उन्होंने कुछ प्रयोग करके फल दिया और वही फल रानी को दिया गया। रानियों ने उस फल को खाया। तो वो फल क्या था? उस फल में बहुत तरह के प्रयोग कर दिए गए थे, बहुत तरह की सिद्धियां समाहित कर दी गई थी। देखने में वो फल था, लेकिन वह एक प्रयोग था। उस प्रयोग के फलस्वरूप उन्हें 4 जो है पुत्र रत्न पैदा हुए। उसी कुल में प्रथम आचार्य श्री का अवतरण हुआ है। श्रृंगी ऋषि से ही चला है सेंगर वंश। श्रृंगी ऋषि उस काल के एक वैज्ञानिक भी थे। जहां वर्षा नहीं होती थी,
उनको वहां पर बुलाया जाता था। एक अंग देश के राजा थे जिनका नाम था रोमपाद। तो उनके देश में एक बार अकाल पड़ गया। फिर श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ हवन किए और वर्षा हो गई। राजा रोमपाद बड़े खुश हुए और उस खुशी में वो क्या किए, अपनी कन्या का विवाह कर दिए श्रृंगी ऋषि से, जिसका नाम था शांता। आज भी इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर है, जहां पर मंदिर बना हुआ है आज भी शांता के नाम से। साथ ही साथ श्रृंगी ऋषि का भी नाम जुड़ा है। तभी से सेंगर वंश चला। इस सेंगर वंश में समय समय पर अनेक ऋषि महर्षि अवतरित हुए। इसी सेंगर वंश में बाबा लालजी राव हुए। इसी सेंगर वंश में जीवन राम हुए, लोटन राव हुए, रामचरित्र राव हुए, हनुमान राव हुए, जो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के पिता थे। बाबा लालजी राव अपने समय के पूर्ण योगी थे। उसी परंपरा में लोटन राव हुए, जीवन राव हुए, रामचरित्र राव हुए और हनुमान राव हुए। बाबा लालजी राव जी की छठी पीढ़ी में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ है। बलिया की माटी में पैदा हुए जंगली बाबा, बुलाकी दास, प्रसादी बाबा, नाथ बाबा, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे, रानी बोधा जंगली, नाथ जिला तीन माई, भारत कोने कोने में देव सदा फल जाए। जंगली बाबा भी सेंगर वंशी महात्मा थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तपस्वी थे, सिद्ध साधक थे, सिद्ध संत थे, जिनका स्थान जाम है, गढ़वार है और कठौड़ा है, जो बलिया जिले में ही है। एक नाथ बाबा हुए, जिनका स्थान रसड़ा में है। बलिया जिले में बहुत से सिद्ध फकीर महात्मा हुए हैं, जिनकी एक लंबी श्रेणी है। किनाराम जी का नाम सुना होगा आपने। किनाराम जी एक सिद्ध संत थे। खपड़िया बाबा कहीं थे, वे भी एक सिद्ध पुरुष थे। बाबा की जो धरती है बलिया से पूरब सब संत महात्माओं की है, और उसमें एक से एक सिद्ध संत हुए हैं, जिनका नाम हम आज भी आदर से लेते हैं।
विख्यात सेंगर वंश क्षत्रिय योग धन सिरताज है। कहनाथ बाबा जंगली भी आज है। तो चक्षु हो तो और देखो, विश्व गुरु सेंगर बने। अजन सदा फल चरण लोटहि, वेद वेता द्विज घने। तो सेंगर वंश जो है वो ऋषियों का वंश है। कभी कभी हम सब भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित क्यों होते हैं? वंश परंपरा को लेकर के कि फलाना के लड़का हमन, फलाना के पोता हमन। अरे लड़का पोता के जौन संबंध बा, इ तो बा संसार में। ऋषि जौन बाड़न, उनके आवश्यकता बा कोनो विशेष आत्मा के, तो ओके बुला लेलन पुत्र के रूप में, पोता के रूप में। काहे कि उनसे उनको काम लेवे के बा। तो हमार ध्यान तो उन्हें ना जाला। सदगुरु जो है एक विशेष आत्मा का चयन करता है, चयन करके बुलाता है पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में। उसके द्वारा एक विशेष कार्य उसे करवाना है, तो उधर ध्यान हमारा नहीं जाता है। पिता पुत्र का जो संबंध है यह तो भौतिक जगत में है, भौतिक संसार में है। सदगुरु जो है चुनाव करता है विशेष आत्मा का, अपने विशेष कार्य करने के लिए। सदगुरुदेव क्या कहते हैं आचार्य श्री को? योगी कुल है, इसकी धार चलती रहेगी, इसका प्रवाह चलता रहेगा। यह एक तार है, यह एक धार है। आवश्यकता है शुद्ध संस्कारी आत्मा बन जाने की। संस्कारी जो आत्मा है, संस्कारी जो जीव है, उसके अंदर सदगुरु जो है शक्तिपात कर देता है। शक्तिपात शब्द का प्रयोग और संस्थाओं के आचार्य लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ सुषुमन प्रवाह होता है, हमारे यहाँ विहंगम योग के अंदर जो शक्ति सोई हुई है उसको जगा दिया जाता है। वह शक्ति क्या है? वह शक्ति जो है कुंडलनी शक्ति है, जो सर्पाकार है, जो मेरु दंड के आश्रित है, जो अपने फन से उस विशेष द्वार को बंद किए है, जिसके परे चेतन महामंडल है, चेतन प्रकाश है। शक्ति सोई हुई है,
और आप साधन कर रहे हो, आप जप करते हो, तप करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, यज्ञ करते हो, सूर्य को जल देते हो, दुर्गा का पाठ करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, माला फेरते हो, लेकिन तुम्हारी जो शक्ति है वह तो सोई हुई है। सदगुरु क्या करता है? शक्ति को जगाता है, बंद द्वार को खोल देता है, चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है। बंद द्वार खोलने का जो साधन है वो कहाँ है? वहीं तो विहंगम योग है, वहीं तो सदगुरु है। जब करना बढ़िया है, जब करना चाहिए, तब करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, लेकिन यहीं तक पूजा नहीं है। पूजा जो है इससे आगे भी है।